हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण का नियम याद होगा जिसका कि उसके। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। आपको याद रखना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही तो विनाश कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि क्या कि उत्पाद में जितना द्रव्यमान है उतना ही आपका अभिकारक का तत्वों का द्रव्यमान होगा। ठीक है, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष हमेशा क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। मतलब जितना बनने से पहले द्रव्यमान होगा उतना ही बनने के बाद आपका द्रव्यमान होगा। मतलब जितना रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले द्रव्यमान है उतना ही रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उसका द्रव्यमान होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा उदाहरण है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर है हमारा जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब संयोग कराया जाता है तब हमारा बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको पता है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अभिकारक है, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है? हमारा उत्पाद है। तो जिंक का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का क्या होता है? H2। समीकरण संतुलित है या असंतुलित है इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी तत्व है, ठीक है, मतलब जो अभिकारक में है और उत्पाद में है, दोनों को अलग अलग करेंगे और उनके परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ हम क्या करेंगे, तत्व लिख लेंगे, तत्व का नाम, फिर लिख लेंगे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, मतलब जो बाएं साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, और उत्पाद जो हमारे दाहिने साइड में था, RH। ठीक है, तो सबसे पहले जो तत्व है वो हमारा है Zn। अब देखिए Zn में बाएं साइड में कितना परमाणु की संख्या था? तो बस वहां पर केवल हमारा क्या था? Zn था, उस पर कुछ भी नहीं था। मतलब जब कुछ भी नहीं रहेगा तो एक रहेगा। ठीक है, तो Zn मतलब बाएं साइड में परमाणु की संख्या एक। ठीक है, अब आते हैं दाहिनी ओर। दाहिनी ओर जब देखिएगा तब भी हमारा क्या था? Zn था, उसके साथ तो कुछ लिखा हुआ नहीं था ना। मतलब वहां पर भी हमारा परमाणु की संख्या कितना है? एक। अब आते हैं H में। H में देखिएगा बाएं साइड में H2SO4 था, मतलब H2, मतलब H के साथ कितना? दो। ठीक है, अब दाहिने साइड में भी देखिएगा तो वहां पर भी क्या था? आपका H2 था, मतलब बाएं साइड भी दो और दाहिने साइड भी दो, मतलब बराबर है। अब आते हैं S पर। S में आप देखिएगा कि बाएं साइड भी S था, उस पर कुछ भी नहीं था, मतलब एक था, और दाहिने साइड भी एस था, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं था, मतलब वहाँ पर भी क्या था? एक था। अब यहाँ पर देखिए Zn भी बराबर हो गया, समान हो गया, H भी बराबर हो गया, S भी बराबर हो गया। अब आते हैं O पर। O पर बाएं साइड में भी कितना था? चार था, और दाहिने साइड भी कितना था? चार था। तो यहाँ पर देखिए कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है वो क्या है? संतुलित है। ठीक है, यहाँ दोनों ओर के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कुछ दूसरे रासायनिक समीकरण को लेते हैं और उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O
फिर आपका एरो चिन्ह दिया हुआ है, फिर है हमारा Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए कि क्या बाएं साइड और दाहिने साइड, क्या देखने से ये पता चल रहा है कि ये समान है या असमान है। देखिए यहाँ पर Fe का एक परमाणु संख्या है और दाहिने साइड में Fe3 है, मतलब वहाँ पर 3 परमाणु संख्या है। अब बाएं साइड देखिएगा H2, यहाँ पर H का 2 परमाणु संख्या है और दाहिने साइड देखिएगा वहाँ पर H2, वहाँ पर भी 2 परमाणु संख्या है। बाएं साइड में देखिएगा O का कुछ भी नहीं है, मतलब एक परमाणु संख्या है, और दाहिनी साइड देखिएगा O4, मतलब वहाँ पर 4 परमाणु संख्या है। तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? ये एक असंतुलित समीकरण है। ठीक है, तो चलिए इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। चरण 1, इस असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी समीकरण है उसकी परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेंगे, जैसा भी हमने किया था ना, उसी तरह से एक सूची बना लेंगे जिसमें एक तरफ आपका तत्व रहेगा, दूसरी तरफ अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या रहेगा और उसके बाद रहेगा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो तत्व में हमारा Fe में बायां साइड कितना था? एक परमाणु था, परमाणु संख्या था इसीलिए एक। दाहिनी साइड Fe में कितना था? 3 था, तो इसीलिए क्या लिखा गया? 3। फिर से आते हैं तत्व H में अभिकारक मतलब बाएं साइड में कितना था? 2, दाहिने साइड में कितना था? 2, ये तो समान है। अब आते हैं अगले तत्व में, इसमें बाएं साइड में 1 था और दाहिने साइड में कितना था? 4। तो क्या देख रहे हैं कि Fe में बाएं साइड में 1 था, दाहिने साइड में 3, तो इसे तो संतुलित करना होगा, बराबर करना होगा। उसके बाद देखते हैं कि O पर कि बाएं साइड में 1 था और दाहिने साइड में 4, ये Fe और O को हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं चरण 2 में। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। अब सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिसपे अधिक परमाणु संख्या है, ठीक है, उस यौगिक को हम क्या करेंगे? पहले संतुलित करेंगे, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। मतलब आप अभिकारक को भी पहले कर सकते हैं, उत्पाद को भी कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए क्या कीजिएगा कि जिसमें अधिक परमाणु संख्या रहेगा उसको पहले संतुलित करेंगे। ठीक है, इस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और H2O को चुनते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों में सबसे अधिक परमाणु संख्या है। ठीक है, दाईं ओर द्रव्यमान के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। अब देखिए दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। Fe3O4 में आप देखिएगा दाहिनी ओर में कितना? 4 परमाणु था और बाईं ओर में केवल कितना था? 1। तो हम क्या करेंगे? इसे बराबर करने के लिए तब हम H2O को बराबर करने के लिए किससे गुना कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे। जब 4 से गुना करेंगे तो देखिए हमारा समीकरण कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा, Fe प्लस 4H2O, फिर आपका एरो चिन्ह है, फिर है आपका Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर देखिए कि जो O था, ठीक है, जो O था यहाँ पर O4 मतलब ऑक्सीजन या O का 4 परमाणु, और यहाँ पर देखिए 4H2O हो गया, मतलब हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 पहले था और अभी 4। तो देखिएगा यहाँ नीचे का ये 2 है और सामने का 4, ये दोनों आपस में गुना होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4 दूनी 8, H का बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन O को हमने बराबर किया था, तो देखते हैं क्या O बराबर हुआ। यहाँ पर हमने देखा क्या कि O4, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि H2O के सामने में 4 है, मतलब H2 भी 4 से गुना होगा और O भी 4 से गुना होगा, तो 4 को जब O से गुना होगा तो हमारा O4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब O संतुलित हो चुका है। अब हमें देखना है कि आगे और क्या संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं चरण 3 में। Fe तथा H अब भी संतुलित नहीं। अब देखिए Fe और H, Fe यहाँ पर हमारा Fe3 है, दाहिनी ओर Fe3 है, मतलब 3 संख्या है, और बाईं ओर में Fe अकेले हैं। ठीक है, उसके अलावे H देखिए H2 हमारा दाहिनी ओर है, जिसमें H में 2 परमाणु संख्या है, लेकिन बाईं ओर में अब हमारा H का परमाणु संख्या कितना हो गया? पहले से 2 था और सामने में हमने कितना लिख दिया? 4। तो ध्यान दीजिएगा कि सामने वाला संख्या को
उसके नीचे वाले संख्या से गुना करते हैं, मतलब h का हो गया हमारा 8। तो हमें अब Fe को भी संतुलित करना है और h को भी संतुलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ बाईं ओर h की परमाणु की संख्या 8 हो गई है, तो दाईं ओर 8 करने के लिए किससे गुना कर देंगे? 4 से गुना कर देंगे। बाईं ओर कितना हो गया हमारा? h का 8 हो गया ना, कैसे? 4 दूनी कितना? 8। तो हम यहाँ पर भी किससे गुना करेंगे? यहाँ पर भी हमें 8 करना है, तो यहाँ पर 2 पहले से दिया हुआ है, तो हम किससे गुना करेंगे? 4 से। तो सामने में किससे गुना कर देंगे? 4 से। तो जब 4 से गुना करते हैं तो देखते हैं क्या इसका समीकरण प्राप्त होगा। तब समीकरण इस प्रकार होगा, Fe प्लस 4H2O, ठीक है, फिर होगा हमारा दाहिनी ओर Fe3O4 4H2, ठीक है, कि अब देखिए कि क्या H बराबर हो गया। तो देखते हैं H कितना हो गया? 4 दूनी 8, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या हो गया? 4 दूनी 8, मतलब H बराबर हो गया। वो हमारा पहले से बराबर है, अब हमें केवल Fe को बराबर करना है। ठीक है, तो चलिए बराबर करते हैं। चरण 4, ऊपर दी गई समीकरण की जांच करें तथा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि Fe मतलब लोहा ही एक ऐसा तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। यहाँ पर Fe अभी तक हमने संतुलित नहीं किया है। दाहिनी ओर आपका Fe में 3 परमाणु संख्या है और बाईं ओर में केवल 1। तो बाईं ओर को किससे गुना करेंगे? 3 से। तो 3 से गुना करने से क्या प्राप्त होगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ दाईं ओर Fe की परमाणु संख्या 3 है और बाईं ओर केवल 1। बाईं ओर 3 से गुना करने बाईं ओर 3 करने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो 3 से गुना करने से हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, हमें प्राप्त होगा थ्री Fe। 3 से गुना किए ना, तो 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, 3 से गुना किए बाईं ओर वाले को तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3Fe। अब यहाँ पर देखिए क्या सभी बराबर है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बाईं ओर 3Fe मतलब Fe का 3 परमाणु। ठीक है, अब दाहिनी ओर देखते हैं 3 है या नहीं। दाहिनी ओर देखिए Fe का फिर से 3 संतुलित है Fe। अब आते हैं H पर। H बाईं ओर देखिए 4 दूनी कितना? 8। दाहिनी ओर देखते हैं 4 दूनी कितना? 8, मतलब H भी संतुलित है। अब आते हैं O पर। O यहाँ पर कितना है? दाहिनी ओर O4 मतलब O का 4 परमाणु संख्या। अब आते हैं बाईं ओर। बाईं ओर देखिएगा, बाईं ओर में फिर देखिएगा यहाँ पर कि O का कितना है? 4, और दाहिनी ओर भी कितना है? 4, मतलब सभी आपका क्या हो गया? बराबर हो गया, समान हो गया, मतलब ये जो समीकरण है उसे हमने संतुलित कर लिया। ठीक है, चरण 5, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्याओं का परिचालन करेंगे। तो परिचालन करने के बाद देखने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? 3Fe प्लस 4H2O एरोचिन Fe3O4 4H2, मतलब ये जो समीकरण था उसे हमने क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। ठीक है, समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये जो हमने चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से बारी बारी से किया, इसे ही बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत में लिखना। अब देखिए जो भी समीकरण है वो किस अवस्था में है उसे भी कभी मान लेते दर्शाने के लिए बोल दिया जाए तो हम कैसे दर्शाएंगे वो देखते हैं। अभी हमने जिस समीकरण को देखा, क्या उससे हमें उसके भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञात होता है? नहीं, इस समीकरण में हम उसकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती। वहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि वो किस अवस्था में है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो किस अवस्था में है? ठीक है, तो उसे जानने के लिए देखिए क्या करेंगे। रासायनिक समीकरण को अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए अभिकार को तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्था भी दर्शाया जाता है। अभिकार को तथा उत्पादों के गैस को हम G से दर्शाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी जो भी तत्व गैस रहेगा उसको हम G से दर्शाएंगे। द्रव्य रहेगा तो L से, जलीय रहेगा तो AQ से, और ठोस रहेगा तो S से।
अभिकारक तथा उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, मतलब अभिकारक या उत्पाद वो जल के घोल के रूप में जब भी रहेंगे तो उससे हम क्या से दर्शाएंगे, AQ से दर्शाएंगे। ठीक है। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। अब जब हम उसकी अवस्था को लिखेंगे तो हमारा जो समीकरण बनेगा कुछ इस तरीके से होगा। Fe क्या था, लोहा था। ठीक है। तो लोहा किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में, तो हमारा क्या हो गया, S हो गया। ठीक है। अब आते हैं H2O। H2O क्या है, हाइड्रोजन है। तो वो किस अवस्था में होगा, गैस अवस्था में। ठीक है। फिर Fe3O4। ठीक है। ये किस अवस्था में हो गया, ये भी हमारा सॉलिड हो गया, इसीलिए S ठोस अवस्था। ठीक है। फिर H2 गैस। अब देखिए H2 है वो गैस के रूप में होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भाप निकल रहा है। ठीक है। जो भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किए उसमें जो H2 है ये क्या है, गैस के रूप में निकल रहा है, भाप के रूप में, इसीलिए H2 क्या है, गैस है। प्रया हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि ये आवश्यक ना हो। हम हमेशा इसका भौतिक अवस्था को नहीं लिखेंगे। ठीक है। जब तक हमसे पूछा ना जाए, जब हमसे पूछा जाएगा तभी हम उसकी भौतिक अवस्था को लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। केवल हम जो भी समीकरण रहेगा उसे संतुलित करेंगे और उसकी भौतिक अवस्था को नहीं लिखेंगे जब तक हमसे बोला ना जाए। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण उसे संतुलित करते हैं। पहला सवाल है हमारा H2 प्लस Cl2, एरो चिन्ह दिया हुआ है HCl। तो चलिए इसे संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिएगा बाईं ओर H2, H के साथ 2 परमाणु, Cl के साथ भी 2 परमाणु, लेकिन दाहिनी ओर देखिएगा कि यहाँ पर केवल कितना परमाणु है, सॉरी कितना परमाणु संख्या है, केवल एक। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 2 करना है। तो हमने क्या किया कि HCl के सामने में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हमेशा याद रखिएगा जो भी हम संतुलित करने समय जो भी संख्या लिखते हैं वो हमेशा तत्व के सामने में लिखते हैं। ठीक है। उसके नीचे या पीछे आप नहीं लिख सकते, हमेशा उसके सामने में लिखा जाता है। तो देखिए अब संतुलित हुआ या नहीं। H के साथ 2 परमाणु बाईं ओर, तो दाहिनी ओर भी कितना हो गया, 2 हो गया। Cl के साथ बाईं ओर 2 परमाणु, तो दाहिनी ओर भी कितना हो गया, 2। यहाँ पर 2 है वो हमारा H का भी है और Cl का भी है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में है FeCl2 प्लस FeCl2 प्लस Cl2, एरो चिन्ह FeCl3। अब इसे हमें संतुलित करना है। देखिएगा यहाँ Fe बाईं ओर में 1 परमाणु है, दाहिनी ओर भी 1 है। ठीक है। उसके बाद Cl2 बाईं ओर में 2 है, फिर से बाईं ओर में 2 है, 2 2 कितना हो गया, 4, लेकिन दाहिनी ओर में केवल कितना है, 3। तो हमें इसे संतुलित करना है। तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या है उसे चुनते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है हमें, FeCl में, तो हम इसे चुनते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सामने में 2 लिख लेंगे। ठीक है। तो 2 लिखे तो क्या परिवर्तन हुआ, देखिए Fe का कितना हो गया, 2 हो गया। Cl का कितना हो जाएगा, 3 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 3 दूनी कितना, 6। ठीक है। Fe का 2 और Cl का 6। तो देखिए यहाँ पर Fe का 2 है, तो यहाँ पर भी हम Fe का 2 लिख सकते हैं ना, तब Fe बराबर हो जाएगा, लोहा मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर Fe का 2 लिख दिए, तो Fe यहाँ 2, Fe यहाँ 2, बराबर हो गया। ठीक है। अब आते हैं Cl में। Cl यहाँ पर देखिए कितना हो गया, Cl यहाँ पहले से 2 दिया हुआ था, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 और यहाँ का 2 कितना हो गया, 6। अब देखते हैं कि क्या यहाँ Cl 6 है। यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 2, 3 दूनी कितना, 6। मतलब यहाँ आपका Fe भी बराबर हो गया और Cl भी क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब ये समीकरण को हमने क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। ठीक है। आज के क्लास का PDF आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।